हेलो एवरीवन, मैं संत कुमार मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज मंडपिया। लास्ट क्लास में हमने डेवलपमेंट बैंक्स के बारे में पढ़ा था कि डेवलपमेंट बैंक्स क्या होते हैं, इनके द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं और इनके इम्पोर्टेंस और रोल क्या हैं। विकास बैंक विकास बैंक से तात्पर्य है कि विकास बैंक ऐसी वित्तीय संस्थाएं होती हैं जो उद्योगों को वित्तीय सुविधाएं प्रदान करती हैं। विकास बैंक को दो भागों में डिवाइड किया गया था इंडिया में, नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे। नेशनल लेवल पे आईएफसीआई, आईडीबीआई, सिडबी, यूटीआई, एलआईसी, एक्सिम बैंक, आईआईबीआई, आरआईबीआई हैं। और स्टेट लेवल पे जो विकास बैंक हैं वो एसएफसी और एसआईडीसी। इनका एक एक का विस्तार से वर्णन करते हैं। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्ज़ाम में। ये कंपटीशन एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से अपने एग्ज़ाम में बड़ा क्वेश्चन भी बन सकता है। बात करते हैं आईएफसीआई की। आईएफसीआई की फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, हिंदी में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम। यह पहला भारत में स्थापित विकास बैंक है। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1948 को हुई। इसका उद्देश्य देश के उद्योगों को मध्यमकालीन एवं दीर्घकालीन साख उपलब्ध कराना है। प्रदत्त पूंजी 5 करोड़ रुपए थी। इसकी प्रारंभिक पूंजी संग्रहित के मुख्य स्रोत कहाँ से ये पूंजी इकट्ठा करता है। आईएफसीआई को पूंजी की प्राप्ति किन किन स्रोतों से होती हैं, तो अंश पत्र, ऋण पत्र जारी करके इन दोनों के माध्यम से ये पूंजी प्राप्त करता है। आरबीआई के माध्यम से ये पूंजी प्राप्त करता है और भारत सरकार से प्राप्त ऋण के माध्यम से ये पूंजी प्राप्त करता है। आईएफसीआई द्वारा मुख्यतः किन किन के लिए वित्त प्रदान किया जाता है, किन किन कार्यों के लिए वित्त प्रदान किया जाता है, तो उनमें पहला है माल के निर्माण हेतु, माल की फिनिशिंग हेतु, जहाज रानी हेतु, खनन कार्य हेतु। जहाज रानी से तात्पर्य पोर्ट जो बंदरगाह हैं वहाँ कार्य किए जाते हैं। जहाज रानी यानी माल लदाने उतारने, उनसे संबंधित कार्य हैं इसमें। खनन कार्य हेतु ऊर्जा निर्माण एंड होटल व्यवसाय हेतु ऋण प्रदान किया जाता है। तो ये मुख्य कार्य हैं जिनके लिए आईएफसीआई द्वारा वित्त प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है आईडीबीआई। मैंने इनके बारे में शॉर्ट एंड स्वीट यहाँ मेंशन किया है, जहाँ से लगभग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैंने ज़्यादा थोड़ी नहीं लिखी, वो मैं पीडीएफ में सेंड कर दूंगा। दूसरा है आईडीबीआई। इसकी फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना जुलाई 1964 में हुई। यह औद्योगिक विकास बैंकिंग की सर्वोच्च संस्था है। यहाँ कन्फ्यूजन नहीं रखना, सबसे पहला विकास बैंक आईएफसीआई है, लेकिन औद्योगिक विकास बैंक की सर्वोच्च संस्था के बारे में पूछें तो वो आईडीबीआई है। आईडीबीआई का मुख्य उद्देश्य है औद्योगिक विकास में आने वाली समस्याओं को दूर करना एवं वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना है। आईडीबीआई की सहयोगी संस्थाएं कौन कौन सी हैं? आईडीबीआई की सहयोगी संस्थाएं की बात करें तो भारतीय औद्योगिक वित्त निगम है, यूटीआई है, सिडबी हैं। ये इसकी सहयोगी संस्थाएं हैं। औद्योगिक विकास बैंक के कार्य क्या क्या हैं, आईडीबीआई क्या क्या कार्य करता है? तो पहला कार्य है प्रत्यक्ष ऋणों के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करना। दूसरा, वृहद औद्योगिक इकाइयों के ऋणों की गारंटी प्रदान करता है, वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है। और जो बड़ी औद्योगिक इकाइयाँ हैं इनकी ऋणों की गारंटी भी प्रदान करता है आईडीबीआई। नेक्स्ट है वाणिज्यिक बैंकों को पुनर्वित्त सुविधा प्रदान करना। नेक्स्ट, निर्यात व्यापार हेतु विशिष्ट आर्थिक सहायता प्रदान करना। निर्यात किस प्रकार देश में निर्यातों को बढ़ाया जाए, इसके लिए ये उद्योगों को विशिष्ट आर्थिक सहायता भी प्रदान करता है। स्पेशल पर्पज फॉर प्रमोट टू एक्सपोर्ट, निर्यातों को बढ़ाने के उद्देश्य से। नेक्स्ट है अर्ध विकसित एवं पिछड़े क्षेत्रों के लिए रियायती शर्तों पर सहायता प्रदान करना। जो अर्ध विकसित या पिछड़े क्षेत्र हैं औद्योगिक दृष्टि से, उनके लिए काफ़ी कम शर्तों पर या यूँ कह दें कि रियायती शर्तों पर सहायता प्रदान करता है आईडीबीआई। तो ये आईडीबीआई की स्थापना हो गई, इसका मुख्य उद्देश्य हो गया और इसके कार्य हो गए। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया।
इस पे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है सिडबी पे कि सिडबी का मुख्यालय कहाँ है, सिडबी की स्थापना कब हुई। ये काफ़ी बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ इन दोनों में डाउट रहते हैं। सिडबी की स्थापना अक्टूबर 1989 में हुई थी और इसने कार्य प्रारंभ 1990 में किया था। ये ध्यान रखने वाली बात है। यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्थापना कब हुई, तो स्थापना 1989 में हुई थी। वर्क स्टार्ट इसने 1990 में किया था। और सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि सिडबी का मुख्यालय कहाँ है। सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में है। सिडबी का मुख्य उद्देश्य क्या है? सिडबी का मुख्य उद्देश्य लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सिडबी केवल लघु उद्योगों को ही वित्तीय सहायता प्रदान करता है। जो वृहद आकार के इंडस्ट्रियल हैं, वृहद आकार की जो इंडस्ट्री हैं, उनको ये वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करता। इसका मेन ऑब्जेक्ट जो लघु या मध्यम उद्योग हैं उनको वित्त सहायता प्रदान करता है। सिडबी के तहत एकल खिड़की योजना प्रारंभ की गई, जिसके तहत लघु उद्यमियों को एक ही छत के नीचे सभी प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि एकल खिड़की योजना कौन सी वित्तीय संस्था द्वारा प्रदान की गई है, तो इसका आंसर है सिडबी। 1997 में सिडबी द्वारा राष्ट्रीय समता कोष स्कीम भी लागू की गई थी। यह भी याद रखने वाली बात है सिडबी के बारे में। नेक्स्ट जो विकास बैंक हैं राष्ट्रीय स्तर का, वो है यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। स्थापना फरवरी 1964 में हुई, कार्य प्रारंभ 1964 में किया यूटीआई ने। मुख्यालय इसका मुंबई में है और यह भारत का पहला म्यूचुअल फंड है। यह क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि भारत का पहला म्यूचुअल फंड कौन सा है। पहला म्यूचुअल फंड यूटीआई है। यूटीआई का उद्देश्य क्या है? यूटीआई जो है वह छोटी छोटी बचतों को एकत्रित कर उत्पादक कार्यों में लगाता है। इसका मेन ऑब्जेक्ट है कि जो छोटी छोटी बचतें हैं उनको ये इकट्ठा करता है यूटीआई और फिर उसको उत्पादक कार्यों में इन्वेस्ट करता है। ये इसका मेन ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट है एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया फुल फॉर्म है। स्थापना 1956 में हुई। एलआईसी का उद्देश्य क्या है? एलआईसी का मेन ऑब्जेक्ट है जनता को जीवन बीमा की सुविधा उपलब्ध कर हेतु, ये जीवन बीमा की सुविधा उपलब्ध करवाता है, इंश्योरेंस उपलब्ध करवाता है। एक्जिम बैंक, आयात निर्यात बैंक, इसकी स्थापना जनवरी 1982 में हुई। यह भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्जिम बैंक की स्थापना कब हुई। एक्जिम बैंक की स्थापना 1 जनवरी 1982 को हुई है। इसका आयात निर्यात बैंक है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य देश में विदेशी मुद्रा अर्जन करना तथा विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन देना। ये आयात निर्यात बैंक का मेन ऑब्जेक्ट है कि देश में किस तरह से या किस प्रकार ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी मुद्रा अर्जन किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी व्यापार को प्रमोट किया जा सके। इसकी अधिकृत पूंजी जो है वह 200 करोड़ है। मोस्टली क्वेश्चंस इसकी स्थापना को लेके पूछा जाता है। नेक्स्ट है IRBI, इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक। 1971 में भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम की स्थापना हुई। 1984 में निगम को बैंक के रूप में परिवर्तित हेतु अधिनियम पारित किया गया। जो पहले इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया था, ये एक निगम के रूप में स्थापित हुआ था 1971 में। फिर 1984 में एक अधिनियम बना कि निगम को बैंक के रूप में परिवर्तित किया जाए और फलस्वरूप 1985 में भारतीय पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना हुई। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना हुई। यदि भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना का क्वेश्चन पूछा जाता है, निगम वर्ड नहीं आके बैंक आता है, तो आपको करना है 1985 और निगम आ जाए तब 1971 करना है। इसकी अधिकृत पूंजी भी 200 करोड़ है। संसाधनों की पूर्ति के स्रोत, यह किन किन माध्यमों से संसाधनों अपने पूंजी प्राप्त करता है, किन किन स्रोतों से, उनमें पहला है बॉन्ड, ऋण पत्र, जनता से जमा स्वीकार भी करता है ये, एवं आरबीआई से उधार लेकर। ये इसकी पूंजी प्राप्त करने के स्रोत हैं। IRBI का मुख्य ऑब्जेक्ट क्या है? यह रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनर्वास हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करता है। जो इकाइयाँ
क्षतिग्रस्त हो गई है या यूँ कह दें कि हानियों में चल रही हैं लगातार, उनको पुनर्वित्त या उनको दोबारा स्थापित करने के लिए यह उनको वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसके नाम से स्पष्ट है, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण, यानी ये दोबारा निर्माण को प्रोत्साहित करता है। रिकंस्ट्रक्शन वर्ड लिखा हुआ है, रिकंस्ट्रक्शन यानी पुनर्निर्माण को प्रोत्साहन देता है। और पुनर्निर्माण इनको जो रुग्ण औद्योगिक इकाइयाँ, बीमार इकाइयाँ चल रही है, बीमार से तात्पर्य जो कंटिन्यू हानियों में चल रही है, जो औद्योगिक इकाइयाँ जो कंटिन्यू हानि का सामना कर रही है, उनको यह या बंद होने के कगार पे हैं, उन औद्योगिक इकाइयों को यह वित्तीय सहायता प्रदान करता है। अब बात करते हैं, ये थे नेशनल लेवल के विकास बैंक। अब राज्य स्तर पे जो विकास बैंक थे उनको दो भागों में बांटा गया था, SFC स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन और SIDC स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। उनके बारे में भी जानते हैं अपन। सबसे पहले बात करते हैं SFC की। SFC क्या होती हैं? राज्य वित्त निगमें। राज्य स्तर पर लघु एवं मध्य वर्ग के उद्योगों को ऋण प्रदान करने हेतु राज्य वित्त निगमों की स्थापना की गई। इस हेतु राज्य वित्त निगम अधिनियम 1951 पारित किया गया। यह वित्त निगमें उद्योगों को अवधि ऋण वितरित करती हैं। अवधि ऋण यानी जो निश्चित टर्म्स के लिए ऋण प्रदान करती हैं। साथ ही प्रत्यक्ष अंशदान तथा गारंटी प्रदान करने का कार्य भी करती हैं। इन वित्त निगमों द्वारा लघु व मध्यम उद्योगों को संपत्ति क्रय करने हेतु भी ऋण प्रदान किया जाता है। देश के जो पिछड़े क्षेत्रों में इन बैंकों के माध्यम से धनराशि उपलब्ध करवाई जाती है और इनके द्वारा कई महत्वपूर्ण योजनाओं का संचालन भी किया जाता है। और लगभग ये जो निगम हैं यह मुख्य रूप से गुजरात, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक आदि राज्यों में फैले हुए हैं। और दूसरा जो है स्टेट लेवल पे वो है SIDC स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, राज्य औद्योगिक विकास निगम। इनका परिचालन क्षेत्र राज्य तक ही सीमित रहता है। जो निगम है यह राज्य स्तर पर पूर्ण स्वामित्व वाले उपक्रमों के रूप में राज्य औद्योगिक विकास निगमों की स्थापना की गई। ये औद्योगिक विकास निगम सन 1960 के दशक में प्रारंभ किए गए और इनका मेन ऑब्जेक्ट संबंधित राज्यों में उद्योगों के विकास को गति प्रदान करने के अतिरिक्त अंशपत्रों तथा ऋण पत्रों की गारंटी भी प्रदान की जाती थी इनके द्वारा। ये इनका जो राज्य औद्योगिक विकास निगम स्थापित किए गए इनका मेन ऑब्जेक्ट था। और राज्य औद्योगिक विकास निगम मूल रूप से राज्य स्तर पर मध्यम और बड़े उद्योगों को प्रोत्साहन देने का कार्य करते हैं तथा राज्य में औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने के उद्देश्य से ये अपनी वित्त सेवाएं प्रदान करते हैं। ये राज्य औद्योगिक विकास निगम है। धन्यवाद।